हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोज की तरह आपके लिए लेके आए हैं आज हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। और इसमें हम बहुत चीजें सीखेंगे यही से रिलेटेड। आपका कोई जीवन परिचय को कोई भी पेपर आए, कोई भी पेपर आए, हर मंडल के अलग अलग पेपर आते हैं, उसमें कोई भी पेपर आपका फंसे, उसमें एक जीवन परिचय दो हैं। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें एक ना एक जीवन परिचय आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसे उम्मीद करते हैं अच्छे से देखना और समझ लेना। ये आपके पेपर में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम गारंटी लेते हैं आपके पेपर में। और इसी के साथ जो व्याख्या होती है हमारी, वो इसी से पूछते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल या राष्ट्र के स्वरूप से पूछेगा, या उस जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उसमें आपको व्याख्या पूछेंगे अशोक के फूल से। ठीक है, तो इसमें आपको व्याख्या में जो चीज ये राष्ट्र का स्वरूप, अगर जैसे व्याख्या आ गई वासुदेव शरण अग्रवाल जी की, तो उसमें आपको राष्ट्र के बारे में या पृथ्वी के बारे में ऐसा कुछ ना कुछ शब्द जो आपको मिलेगा, या लेखक के बारे में वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे व्याख्या में आपको शब्द देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए समझने में और पहचानने में आसान होंगे। लेकिन ये निवेदन है आपसे कि आप एक पूरा चैप्टर एक तरफ से पढ़ लेना, जो कि आपके समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज उसमें लिखी थी। चलो हम बात करते हैं आज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म के बारे में। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। और हाँ, जब आपका जीवन परिचय पूछेगा, बस जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दो चीज पूछते हैं, गद्य और पद्य से। ठीक है, तो जैसे आपका जीवन परिचय पूछ लिया तो आपको उसमें जन्म मृत्यु लिख देनी है। जीवन परिचय पूछ लिया तो जन्म मृत्यु हम जरूर लिख देंगे। अगर बाई चांस जैसे साहित्यिक परिचय भी पूछ दिया, तो साहित्यिक परिचय में आपको जन्म मृत्यु को छोड़कर बाकी पूरी इसी तरह से आप रिपीट कर देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये हम वादा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1900। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। उसमें साहित्यिक परिचय में जन्म छोड़कर उनका जन्म स्थान से लिखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और उनके पिता का नाम अनमोल दुबे थे। उनके पिता का नाम अनमोल दुबे था। उनके पिताजी एक ज्योतिषाचार्य थे। 1904 ईस्वी में द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1940 ईस्वी में शांति निकेतन के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डीलेट, और उसके बाद इनके एक उपाधि प्राप्त हुई कायगी डीलेट की। डीलेट 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्हें पद्म भूषण में सम्मानित पद्म भूषण सम्मानित सन 1957 ईस्वी में। 1960 से 1966 तक पंजाब व चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु 19 मई सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हमने मृत्यु लिख दी है। मृत्यु या ये आप ये भी लिख दिए, ये सम्माननीय हमारे लेखक जो हैं, या इन्होंने अपना नश्वर शरीर को त्याग दिया। ठीक है, उसने ये आपको हमने 60 भाषा में आपको याद करने के लिए एक अच्छे तरीके से बता दिया कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपका लिखने का तरीका क्या रहेगा, आप इस तरीके से लिखेंगे। देखो, सजावट की दुनिया, चमत्कारिक का ही नमस्कार होता है। ठीक है, आप जितने अच्छे से लिखेंगे, जितना आप बना के लिखेंगे, उतना ही आपको बढ़िया बढ़िया नंबर मिलेंगे। ये हमारी तरफ से भावना है। आप यही करिए, आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे। जैसे आप सजा के लिख दिए, पहले आप अंडरलाइन में जन्म कर देना, उसके बाद फिर उनके जन्म स्थान कर दिए, बाकी उनके अबाउट में जब लिखना, तो ये खूब बढ़िया खूब जितना आप बना सकें अच्छे। देखो, हर जो आपको ये लेखक होते हैं और कवि होते हैं, ये तो आप जानते हैं, पढ़े लिखे होते ही हैं, और ये सदैव अपनी पढ़ाई में निपुण रहते हैं और ध्यान लगा के पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको, लेकिन आपको अच्छी तरीके से बना के लिखना है। कैसे बना के लिखना है, जैसे जन्म और ये जन्म स्थान तो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है बना के, इनके पिताजी अनमोल दुबे, इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था, एक ज्योतिषाचार्य थे। 1940 में शांति निकेतन के हिंदी विभाग के प्रोफेसर व अध्यक्ष रहे। फिर उनके डीलेट सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डीलेट की उपाधि प्राप्त हुई। और फिर उसके बाद पद्म भूषण में सम्मानित कब किया गया, सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1960 से 1966 ईस्वी तक पंजाब व चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। और इनके लास्ट में जब आप मृत्यु लिखेंगे, आपके पास ऐसा स्केच होगा, हम आपको स्केच दिखाते हैं, ऐसा स्केच लेके जाना और स्केच लेके ऐसे उनको अंडरलाइन कर देना। मेन देखो, आपकी जो कॉपी चेक होती है, तो मेन चीज उनके वही आपका अच्छी तरीके से देखा जाता है, जो आपका अंडरलाइन होगा। ठीक है, वही चीजें महत्वपूर्ण देखी जाती हैं सर्वप्रथम। ये अगर बच्चा कर दिया तो वो एग्जामिनर समझता है कि बच्चा होशियार है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु लिख देना। मृत्यु सन 19 मई सन 1979 ईस्वी में हुई। अब बात करते हैं हम कृतियां की।
कृतियां हिंदी साहित्य, कुटज, अशोक के फूल, ये आपके पाठ का भी नाम है, अशोक के फूल, मेरा बचपन, ठीक है, ये आपके 3 हो गए कृतियां, ठीक है। और कृतियां इनके मतलब अशोक के फूल से आपको एक ना एक व्याख्या मिलेगी, जरूर मिलेगी, हम कहते हैं जरूर मिलेगी, अशोक के फूल से अथवा वासुदेव शरण अग्रवाल के पाठ से, जिसका नाम राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक हो, अशोक के फूल। अशोक के फूल से जो व्याख्या मिलेगी उसमें ये जरूर लिखा होगा कहीं पे अशोक के फूल, मतलब उसके अबाउट में जो कुछ भी मिले वो आप समझ लेना कि ये इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये अशोक के फूल से है, या राष्ट्र का स्वरूप से मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये राष्ट्र का स्वरूप से है और वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। इनकी भाषा संस्कृत व अंग्रेजी है, इनकी भाषा, अब ये भी अंडरलाइन करना है, इनकी भाषा संस्कृत व अंग्रेजी है। अन्य भी भाषाएं हैं, शैली विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि इनकी शैलियां, बस इतना ही लिख देना, आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। अगला जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का, जो कि पद्य से है। 4 जीवन परिचय हम आपको ऐसे जरूर बता देंगे जो आपको परीक्षा के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे, ये हम गारंटी लेते हैं भैया। तो देखते हैं अगला जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि पद्य से है। जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद आपको पता है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 19 जनवरी सन 1989 ईस्वी में हुआ था, ये तो आपको पता है जीवन परिचय भैया, बहुत सरल है जीवन परिचय, ये देख लो, आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में जरूर मिलेगा। 4 वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और एवं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, एक न एक आपको देखने का जरूर 5 नंबर हम आपको जरूर देंगे, और गद्य से 5 और 5 से पद्य से देखना बहुत जरूरी है, बस देख लो जानो नंबर आपके पक्के, बस इसी के आधार पे याद कर लेना और थोड़ा होशियार बन जाना, तो और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना तो आपको और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इतने ये जो हम लिखा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भैया है, इसे देखना आपको देखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, नाम जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जन्म 30 जनवरी सन 1989 ईस्वी में। जन्म स्थान देखो भैया, सजावट हमने आपको पहले बताया, सजावट आप जरूर बनाइए, उससे पता चले कि हाँ बच्चे ने क्या लिखा है। जन्म स्थान काशी के सुननी साहू नामक ग्राम में एक वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है भैया। पिता का नाम के श्री देवी प्रसाद था, आगे इनके बारे में जब लिखना तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, तो इन्होंने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन व्यापन किया, ठीक है भैया। और इन्हें अपने जीवन काल से अत्यधिक कष्ट झेलने पड़े। इनकी माता और पिता की मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई थी, उसके कारण ये अपने से मतलब अटूट हो गए थे। जैसे परिवार में जब सब समाप्त हो जाते हैं तो एक अंदर से हीनता ऐसी भर आती है और क्रोध भर आता है, जिसके कारण हमारे शरीर में चिंता होती है। जब चिंता हमारे शरीर में होगी तो आपका शरीर बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहेगा, अब वो अंदर से टूटने लगा था। वही कारण हमारे से कवि जयशंकर प्रसाद जी के साथ हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में अत्यधिक कष्ट झेलने पड़े। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने घर पर पढ़ाई का गहन अध्ययन किया। इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, ये सब भाषाओं का अपने, देखो हमारे कवियों के अंदर इतनी जिज्ञासा थी कि उन्हें पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि रखते थे कि उन्होंने कहीं न जाकर अपने घर पर ही गहन अध्ययन किया। उसके बाद ये नाटक और कहानी, नाटककार, जहां नाटक होती थी, इनके बारे में, नाटक के बारे में जितना ही कुछ कहा जाए वो बहुत ही कम है, ठीक है। ये अपना योगदान इतना देते थे। उसके बाद ये लिख देना जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ये तो हम आपको बता दिए, याद करने का तरीका, और वहां लिखना जन्म स्थान, जन्म नाम, जन्म स्थान, और फिर मृत्यु नीचे लिखनी है, और बीच में क्या लिखना है, राजा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1930 ईस्वी में, 30 जनवरी सन 1989 ईस्वी में हुआ था। काशी का सुमनी साहू नामक ग्राम में वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। इन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ा। इनके माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने पढ़ाई पर गहन अध्ययन किया, और इनके छोटे भाई की मृत्यु के कारण ये शरीर एकदम अटूट हुए थे। उसके बाद इनके शरीर में एक रोग व्याप्त हुआ था, ठीक है। यह रोग से जर्जर होकर अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया था। इनकी मृत्यु 14 जनवरी सन 1937 ईस्वी में लगभग 48 वर्ष की अल्पायु में, ये मान लो 48 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां प्रेम पार्थिव, आंसू, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा इनकी भाषा संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। और जो इनकी शैलियां हैं, विचारात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक। देखो विचारात्मक, जो राजनीतिक और समाज में जो हमारी बातें रखी जाए वो विचार से, ध्यान से रखी जाती हैं, इसलिए इनकी शैलियां, ये बहुत विचारात्मक कवि थे। इनकी भाषा, इनकी प्रमुख शैली विचारात्मक थी। भावात्मक, जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसको हम भावात्मक कहते हैं। चित्रात्मक, ये बहुत मतलब कलाकारक थे, जो इसीलिए इन्हें चित्रात्मक कहा जाता है। इनकी शैलियां चित्रात्मक आदि थी। ये आपका देख लो 5 नंबर आपके संपूर्ण।